हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, आज का टॉपिक काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं। सो हम लोग बात करेंगे आज डेबिलिटेशन एंड एक्सल्टेशन ऑफ प्लैनेट्स के ऊपर। हम लोग थोड़ा सा कंबशन के ऊपर भी बात करेंगे एंड इन जनरल मैं आप लोगों को कुछ दो चार चीज़ें एंड इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। सो गाइस, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम पूरी वीडियो में थ्रू आउट डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो देखना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज चार्ट के ऊपर ऐसा कुछ खास नहीं है, बट जनरल मैं आप लोगों को चीज़ें बताऊंगा विच आर वेरी इंपॉर्टेंट और लोगों के दिमाग में जो कन्फ्यूजन है और जो मिथ्स क्रिएट करे गए हैं कंबशन, डेबिलिटेशन, एक्सल्टेशन यानी कि उच्च का ग्रह, नीच का ग्रह, अस्त ग्रह, इनके ऊपर जो मिथ्या, जो ख़राब बातें हम लोगों को बताई जाती हैं और डराया जाता है, उन सब के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे और कुछ और दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को देखें और चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने जैसे आप लोगों से बोला कि हम लोग बात करेंगे एक्सल्टेशन और डेबिलिटेशन के ऊपर। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ जिन लोगों को एक्सल्टेशन डेबिलिटेशन के बारे में नहीं पता। तो जैसे कोई भी आप प्लैनेट ले लीजिए, जैसे यहाँ पर नंबर 7 है तो विच इज़ लीब्रा। अगर मैं यहाँ पर सैटर्न को प्लेस कर दूँ तो सैटर्न जो है वो लीब्रा में एक्सल्टेड होता है। सैटर्न जो है वो एरीज़ में डेबिलिटेट होता है। सैटर्न जो है वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में बहुत अच्छा करता है। सैटर्न जो है वो अपनी नॉर्मल राशि जो जिसे हम बोलते हैं मकर, उसमें भी अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये कई सारे डिफरेंट राशिज़ में हर प्लैनेट डिफरेंटली बिहेव करता है। ठीक, अब बात ये आ जाती है कि ये जो एक्सल्टेशन डेबिलिटेशन होते हैं, ये क्या सिर्फ अगर मैं सैटर्न को यहाँ पर डाल दूँ तो सैटर्न, हर सैटर्न जो लिब्रा में बैठा हुआ एक्सल्टेड होगा? नहीं। एक अगर आप गौर से पराशर जी की बुक्स को पढ़ें और देखें तो हर प्लैनेट की एक पर्टिकुलर डिग्री है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो, कोई भी प्लैनेट आप देखना चाहो तो हर एक कोई ना कोई प्लैनेट डिग्री पे बैठा है। जैसे यहाँ मार्स 5 डिग्री पे बैठा है, राइट। यहाँ जुपिटर 17 डिग्री पे बैठा है। तो हर प्लैनेट की जो लगन है वो 2 डिग्री 28 मिनट का लगन है यहाँ पर। तो हर प्लैनेट की एक डिग्री दी गई है विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू डेबिलिटेशन, एक्सल्टेशन। जब अस्त और उच्च के ग्रहों की बात होती है तो डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारा क्या, हम जनरली क्या देखते हैं, अच्छा सैटर्न यहाँ पे बैठ गया, सैटर्न एक्सल्टेड हो गया, सैटर्न सारी चीज़ें अच्छी करेगा। नहीं, ऑब्वियसली देखो, अगर सैटर्न लिब्रा में है तो वो अच्छा माना जाता है। उसका रीज़न भी क्या है आप समझिए। लिब्रा जो है, अगर साइन देखोगे तो एरी साइन होता है लिब्रा। सैटर्न इज ऑल्सो अ प्लैनेट ऑफ एयर गैसेज जिसे हम बोलते हैं, अगर साइंस में आपने पढ़ा होगा। तो जब एयर का प्लैनेट एयर में बैठ जाता है तो ऑब्वियसली हम उसको अच्छा मानते हैं। ठीक, पर क्या हमेशा सैटर्न लिब्रा में बैठ के अच्छे रिजल्ट्स देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या सैटर्न लिब्रा में बैठते ही एक्सल्टेड हो जाता है? नहीं, वो पर्टिकुलर डिग्री पे होता है। इसी तरह हर प्लैनेट पर्टिकुलर डिग्री पे होता है। सबसे पहले ये समझने की बात है। सिमिलरली अगर आप देखोगे, क्या सैटर्न जो है वो एरीज में बैठते ही डेबिलिटेड हो जाएगा? नहीं, वो भी एक पर्टिकुलर डिग्री पे होगा। समझ गए? तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है डिग्री देखना, कौन सा प्लैनेट किस डिग्री में किस साइन में बैठा हुआ है। अगर उसको अस्त या उच्च का होना है, सॉरी अस्त बोल रहा हूँ, नीच या ऊंच का होना है, या फिर एक्सल्टेशन या डेबिलिटेशन में जाना है। ठीक है, ये हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है। अब जो एक कॉमन चीज़ है, सब लोग बोलते हैं यार अगर सैटर्न जो है लिब्रा में है तो एक्सल्टेड है, आपका बहुत अच्छा सैटर्न है। सैटर्न जो है एरीज में है तो बिल्कुल बेकार है, आपकी लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाओगे, सैटर्न आपको नहीं करने देगा, बहुत सारी बातें वगैरह वगैरह। ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसमें से डिफरेंट चीज़ें पाई हैं। मैं इसके कम्प्लीटली फेवर में नहीं हूँ इस स्टेटमेंट के। मेरा मानना ये है कि, और ये मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बोल रहा हूँ, आपको ये भी नहीं कि कभी कभी, मैंने ज़्यादातर ऐसा देखा है। 100% कोई चीज़ नहीं होती, ये मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, पर मैंने ज़्यादातर ये चीज़ देखी है कि जब भी कोई प्लैनेट एक्सल्टेड होता है या उच्च का होता है, वो डेफिनेटली बहुत हाई पावर में होता है, हाई पावरफुल प्लैनेट होता है, बहुत अच्छा होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो आपको हमेशा अच्छे रिजल्ट्स दे अपने पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड। और जब मैं बोल रहा हूँ अपने पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड, तो सैटर्न का जो एरिया है उससे रिलेटेड, वीनस का जो एरिया है वीनस अपने एरिया से रिलेटेड। एक चार्ट में एक्सल्टेड या उच्च का प्लैनेट बैठने से मतलब नहीं होता है कि आपको सारे राज्य होगी, आपकी जन्मपत्री बहुत अच्छी हो गई। ठीक, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़,
कोई भी प्लैनेट अगर नीच का हो जाएगा, सैटर्न अगर एरीज में पहुंच गया और नीच का हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि सैटर्न आपका सबसे बेकार प्लैनेट हो गया, ठीक है, ऑफ योर चार्ट। नो, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो मैंने बल्कि ऐसा देखा है, मैं आपको बताता हूँ, ज़्यादातर नहीं बट काफ़ी बार मैंने देखा है कि जब भी सैटर्न जो है वो लिब्रा में चला जाता है, एक्सल्टेड होता है, एक्सल्टेड की डिग्री इसके पास भी ना हो, डिग्री से थोड़ा ऊपर नीचे भी हो, तो भी हम उसे अच्छा मानते हैं। ज़्यादातर वो इंसान को लेज़ी बना देता है, ठीक है। आप एक चीज़ सोच के देखो कि उसके पास ऑलरेडी वो चीज़ है जो उसे अचीव करनी है, ठीक है। अगर मैं आपसे अच्छे और बुरे टाइम की बात करता हूँ, अच्छे टाइम में क्या होता है, जब इंसान का अच्छा टाइम चल रहा होता है, उसको सब कुछ मिल रहा होता है, तो क्या वो कभी वो चीज़ रियलाइज़ कर पाता है अपना पोटेंशियल, क्योंकि उसको सब कुछ अच्छा मिल रहा है, राइट। वो उस टाइम पे जो कर रहा है, चाहे वो कम एफर्ट्स भी लगा रहा है, बट उसको चीज़ें मिलती जा रही हैं। हमेशा हमें क्या बोला जाता है, अगर आप नॉर्मल उसमें भी देखें, कि ख़राब टाइम की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। अच्छे टाइम के लिए ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है। इनफैक्ट अच्छा टाइम आपको कभी कभी ख़राब कर देता है, ठीक है। तो सेम प्लैनेट्स को मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ से रिलेट कीजिए, जैसे आप वैसे आपका प्लैनेट, इसी तरीके से प्लैनेट को आप नॉर्मल लाइफ से भी रिलेट करो। अगर आपके साथ ये अच्छे वक्त और बुरे वक्त के साथ ये चीज़ है, तो प्लैनेट्स को भी आप ऐसे देखो कि जो प्लैनेट एक्सल्टेड है, जो ऑलरेडी अपनी हायर पावर, हायर डिग्री या टॉप पे जाके बैठ गया है, वो वहाँ से ऊपर तो कहीं नहीं जा सकता ना, वो आपको लाइफ में उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं सिखा सकता। तो इसका मतलब ये है कि वो कभी कभी इंसान को ओवरबोर्ड, यानी कि लेज़ी, अगर सैटर्न की बात करूं, या कई बार ओवर कॉन्फिडेंट चीज़ें आ जाती हैं। अगर मैं सन की बात करूं, एरोगेंस आ जाती है अगर सन एक्सल्टेड होता है, उस पर भी हम आएंगे। इनफैक्ट अगर डेबिलिटेशन ऑफ प्लैनेट को देखो, अगर सैटर्न डेबिलिटेट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को ये पावर मिलती है। और स्पेशली अगर आप देखो एरीज़ में सैटर्न डेबिलिटेशन में जाता है, एरीज़ इज़ अ फायरी प्लैनेट, फायर में आप एयर को जोड़ रहे हो, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि कई बार इंसान को मैंने इतनी बार देखा है, जिन लोगों का सैटर्न डेबिलिटेशन में डेफिनेटली उनको चीज़ें नहीं मिल रही लाइफ में, बट वो इतनी मेहनत करते हैं कि वो मेहनत से अचीव करते हैं, बिकॉज दैट प्लैनेट विल ऑलवेज मेक यू वर्क हार्ड। अब ये अच्छा क्यों बोला गया है एक्सल्टेशन या उच्च का प्लैनेट, और ख़राब क्यों बोला गया डेबिलिटेशन, अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझो तो इसलिए क्योंकि जब आप एक्सल्टेशन में होते हो तो आपको चीज़ें करी कराई मिलती हैं, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको वो चीज़ सीखनी नहीं पड़ती, जो कि अच्छे वक्त के साथ होता है। जब प्लैनेट डेबिलिटेशन में होता है तो आपको वो एक्स्ट्रा हार्डवर्क कराता है, पर आपको वो रिजल्ट्स देता है, और लोग एक्स्ट्रा हार्डवर्क करते हैं, ठीक है, वो चीज़ सीखते हैं, ज़िंदगी के हार्ड टाइम देखने के बाद वो ऊपर आते हैं। वही ख़राब समय जो आपको बनाता है, वो आपको वैल्यूज़ दिखाता है, वैल्यूज़ सिखाता है उस टाइम की, उस पीरियड की, उस मेहनत की। सो दैट इज़ वाई डेबिलिटेशन को ख़राब मानना इज़ रॉन्ग। नॉट विद एवरी प्लैनेट मैं बोल रहा हूँ, बट यूजुअली मोस्ट ऑफ द प्लैनेट जो हम मेन देखते हैं, जैसे सैटर्न को देख लेते हैं या हम सन को देख लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में ख़राब ही हों या ख़राब करें। वीनस को जैसे, अब मैं आपको वीनस का भी, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया था वीनस का, ठीक है। वीनस के साथ भी बहुत बड़ी बात है कि वीनस एक्सल्टेड कहाँ होता है। वीनस आप सबको पता है, वीनस जो है हमारा पाइसेस में एक्सल्ट होता है, और वीनस जो है हमारा यहाँ पर डेबिलिटेट होता है, ठीक है, कन्या में, वर्गों में। अब वीनस के साथ मैंने आपको पहले जो रिलेशनशिप्स वाले वीडियोस बनाए थे, उनमें मैंने आपको बताया भी था कि अगर वीनस स्पाइसेस में होता है, एक्सल्टेड होता है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स बहुत आते हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बट आप रिलेशनशिप में कभी टिक ही नहीं पाते हो। मल्टीपल ब्रेकअप्स, मल्टीपल रिलेशंस, ये मैक्सिमम देखा गया। मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ गाइस, सो डोंट कोट मी ऑन दैट, बट 90% मैंने अपने केस में यही देखा है। जब मैंने किसी का वीनस एक्सल्टेड देखा, those people had multiple relationships and had multiple breakups. लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं, ये वीनस की पॉजिटिव चीज़ है, बट उनसे रिलेशनशिप नहीं संभलता है, बिकॉज वीनस ऑलरेडी अपनी पावरफुल एक्सट्रीम, वीनस इज़ अबाउट रोमांस एंड रिलेशनशिप, राइट। वो ऑलरेडी उस पीक पे बैठा हुआ है, वो आपको दे रहा है, आपको बिना कुछ मेहनत करे, एफर्ट्स करे, आपको रिलेशनशिप लाइफ में अपने आप से मिल जाता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दे वर्क आउट हार्ड फॉर रिलेशनशिप्स, राइट, उनकी लाइफ में नहीं आ रहे होते, या तो उनका वीनस खराब बैठा होता है या फिर उनका वीनस डेबिलिटेशन में होगा, बट व्हेन दे गेट इनटू अ रिलेशनशिप दे वैल्यू फॉर इट, उनको पता होता है कि रिलेशनशिप कैसे मेंटेन करना है। बट जो वीनस पहले से एक्सल्टेड है, दे डोंट वैल्यू देयर रिलेशनशिप आफ्टर सम टाइम। देखिए, मैं किसी के अगेंस्ट कोई नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं बोल रहा, तो जिनका वीनस एक्सल्टेड है वो ये ना सोचे कि मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि आप लोग रिलेशनशिप की वैल्यू नहीं करते हो। नहीं, दिस इज़ नॉट योर प्रॉब्लम, दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ वीनस इन योर लाइफ। एंड द पॉइंट जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि डेबिलिटेशन यानी नीच का प्लैनेट हमेशा ख़राब नहीं होता, और एक्सल्टेशन और उच्च का प्लैनेट हमेशा अच्छा नहीं होता, ठीक है।
तो वीनस और सैटर्न में आपने ये बात देख ली जो मैंने आपको बताई। अब मैं आता हूँ सन के ऊपर। सन जो होता है आपका वो एरीज में एग्जल्ट होता है और वो यहाँ लिब्रा में डेबिलिटेट होता है। ठीक है, मैंने जो चीज़ें देखी है मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करूँगा। मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। सन जिस भी हाउस में एग्जल्ट हो जाता है, अगर स्पेशली वो 7, जैसे इनके 7th हाउस में अगर यहाँ पर सन होता, ये जिसका भी चार्ट है, तो यहाँ पर मतलब ये होता है कि आपका पार्टनर जो है वो आपको चैन से जीने ही नहीं देगा। दो, एक चीज़ है कि वो आपको अच्छी फैमिली से, बहुत स्ट्रांग फैमिली या फिर बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन वाला पार्टनर मिलेगा, बट वो इतना एरोगेंट, इतना कंट्रोलिंग होगा कि वो आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ ओवर पावर करेगा, बिकॉज द सन इज़ एग्जल्टेड इन योर 7th हाउस ऑफ रिलेशनशिप। या आप अगर किसी के साथ बिजनेस करने जाओगे पार्टनरशिप में, तो वो पार्टनर हमेशा आपको ओवर पावर कर लेगा, जबकि सन आपका एग्जल्टेड है। ठीक है, सन जहाँ पर भी एग्जल्ट होगा वहाँ के रिजल्ट्स के हिसाब से देगा। अगर सन आपका करियर में एग्जल्टेड है, यहाँ पर है, तो आपके अंदर एरोगेंस होगी अपने प्रोफेशन को लेके। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके अंदर एरोगेंस नहीं होगी, आपका कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाएगा, नहीं, आपके अंदर भी वो एरोगेंस है, इसीलिए चीज़ें ख़राब होंगी पार्टनरशिप और रिलेशनशिप में। ठीक है, सन अगर करियर में है तो वहाँ आपके पास करियर को लेकर आप ऊँची ऊँची पदवी पे बैठे हुए होंगे, आप टॉप पोस्ट पे बैठे हुए होंगे, यू वुड बी इधर अ बिजनेस में आप बहुत अच्छा 10th हाउस में यूजुअली सन बिजनेस देता है, बहुत अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, अपने बिजनेस के ओनर हो सकते हैं, या फिर किसी बड़ी कंपनी में CEO हो सकते हैं, या बहुत टॉप नॉच गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकते हैं, बट आपको अपनी पोजीशन का बहुत ही प्राउड, बहुत ही घमंड होगा। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दैट इज़ इन अ नेगेटिव सेंस, बट होगा तो होगा। ठीक है, और वहीं पर प्रॉब्लम ये है कि अगर आप लोग ब्रेक हुए, यानी आपकी अगर जॉब गई, तो आपके लिए उठना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आप लोगों को मेहनत का नहीं पता होता उतना जितना जो सन डेबिलिटेशन में होगा उसको पता होगा, क्योंकि वो बहुत ही लो कॉन्फिडेंस से उठ के अपनी लाइफ के साथ आगे आगे जाके उस कॉन्फिडेंस को, उस पावर को, उस करेज को, उस मेहनत को बिल्डअप करेगा। अगेन ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ये हर केस में सही नहीं बैठेंगी, क्योंकि मैं सिर्फ एक सिंपल पॉइंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि सन एग्जल्टेड है, कहाँ है, क्या है, और प्लैनेट्स कैसे बैठे हैं। अब ये सन यहाँ पर एग्जल्टेड है, यहाँ पर एग्जल्टेड है, बट सैटर्न कैसे बैठा है, वीनस कैसे बैठा है, मरकरी कहाँ है, मून कहाँ है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। ठीक है, इसके साथ कोई और प्लैनेट तो नहीं बैठा, राहु तो नहीं बैठा। ठीक है, तो वो चीज़ों को या तो बढ़ा देंगे या घटा देंगे, तो वहाँ पर उन चीज़ों का डिफरेंस हो जाएगा। सो प्लीज़ डोंट थिंक कि जो मैंने एक बात बता दी वो ब्लैक एंड वाइट है। एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, एवरीथिंग डिफर्स फ्रॉम हॉरोस्कोप टू हॉरोस्कोप। ठीक है, तो जैसे कल ही मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मेरे चार्ट में सैटर्न कैसा बैठा है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से आपके हाउस में, आपके चार्ट में सैटर्न, जस्ट मैं सिंपली बोल दूँ कैसा बैठा, इट इज़ रिस्पेक्टिव टू अदर पैरामीटर्स ऑल्सो। सैटर्न कहाँ बैठा है, वो क्या दे रहा है, वो डिफरेंट चीज़ है, बट ओवरऑल क्या जो सैटर्न बैठा है वो अच्छा है या बुरा है, उसको देखने के लिए आप 4 चीज़ें और चेक करोगे जो उसको इफेक्ट कर रही हो। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अभी डेबिलिटेशन और एक्सल्टेशन यानी उच्च का ग्रह और नीच के ग्रह की बात करी, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे हमेशा नीच का ग्रह खराब और उच्च का ग्रह अच्छा नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उच्च का ग्रह हमेशा खराब होगा, नहीं, वो आपको पोजीशन पावर देता है, वो आपको ऐशो आराम देता है, वो आपको रिलेशनशिप्स देता है बहुत अच्छे अच्छे, बट उसके साथ उसके ड्रॉबैक्स भी आते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो नीच का ग्रह है वो आपको शुरुआत में स्ट्रगल देगा, बट नॉट ऑलवेज। आप मेहनत से ऊपर उठोगे, चीज़ों की वैल्यू करना जानोगे, चीज़ों को देखोगे। बट येस, डेबिलिटेशन को इसलिए बुरा माना जाता है क्योंकि वहाँ पर आपको एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ रहे हैं। तो कुंडली में देख के पंडितों ने उसे ख़राब ये कर दिया बोल के कि अरे ये तो ख़राब है, बेकार है, कुंडली ख़राब हो गई। नहीं, ख़राब नहीं हो गई है, इसका मतलब ये है कि उनको मेहनत ज़्यादा करनी है, बट मेहनत के बाद चीज़ें मिलेंगी। हाँ, जो मेहनत नहीं करेंगे उनको तो वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ये डेबिलिटेशन और एक्सल्टेशन की बात थी। अब एक और चीज़ भी आ जाती है, सैटर्न यहाँ पे बैठ के एक्सल्ट है, चलिए डिग्री में मैं बोलता हूँ वो परफेक्ट वाली है जिस पे वो एक्सल्टेड है। क्या सैटर्न तब भी हमेशा आपके चार्ट में वो आपको फल देगा ही देगा उसका हमेशा, या बहुत ज़्यादा अच्छा देगा? नहीं, उसके ऊपर भी मैंने आप लोगों से पहले ही बात करी है, आज फिर बता रहा हूँ। हमारी लाइफ में ट्रिगरिंग पॉइंट्स आर ऑलवेज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर ऑलवेज महादशा एंड अंतरदशा, और प्रत्यंतर को भी ले लो आप। ठीक है, ये दशा सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। जब तक वो ट्रिगरिंग पॉइंट नहीं आएगा हमारी लाइफ में, तब तक प्लैनेट अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगा। दे विल बी सिटिंग लाइक, एक आप सिंपल समझ लो कि एक वुडन पीस की तरह या एक शो पीस की तरह बैठे हुए हैं, बस
दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग अनटिल अनलेस दैट महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतरदशा ट्रिगर्स दे। ठीक है, तो वो अपना इफेक्ट तब देंगे। और मोस्ट इफेक्ट जो देखा जाता है वो महादशा का होता है, फिर अंतरदशा का होता है और फिर प्रत्यंतर का। तो अगर आपकी लाइफ में शनि की महादशा आनी ही नहीं है और शनि आपका एग्जल्टेड है तो आपको उसका 50% तो वैसे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको सिर्फ वो अंतर और प्रत्यंतर में देगा। ठीक है, बट हाँ, अगर आपका प्लैनेट एग्जल्टेड भी है, उसकी महादशा भी आनी है और आनी टाइम पीरियड भी है, किस टाइम पे आनी है, वो बचपन में आके चली गई जब आप कुछ कर ही नहीं रहे थे तो कोई फ़ायदा नहीं है। किस राइट एज पे आके आपको देगा और किस हाउस में बैठा हुआ है, किस हाउस की पावर देगा, वो सब देखना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि बस सैटर्न एग्जल्टेड है, चाहे वो 12th हाउस में बैठा हुआ एग्जल्टेड हो, तो वो आपको करियर में क्या देगा अगर 12th हाउस में बैठा है। ठीक है, तो ये नहीं है कि सैटर्न हाँ कारक है कर्म भाव का तो वो देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। और फिर महादशा अंतरदशा देखनी होती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चार्ट को एनालाइज करते हुए। और मैं आज ये आउट ऑफ द टॉपिक की वीडियो बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं कि प्लैनेट एग्जल्टेड है, मुझे क्यों नहीं उसका फल मिल रहा है, या मेरा प्लैनेट तो डेबिलिटेशन है, उसकी महादशा आ रही है, क्या मेरी लाइफ स्क्रूड हो जाएगी, मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, मेरा तो करियर का टाइम चल रहा है, क्या मेरी जॉब चली जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल प्लेसमेंट देखने से आप कुछ प्रिडिक्ट कर भी नहीं सकते हो जब तक आप पूरा चार्ट नहीं देखोगे, उसके बाद भी आप डिविजनल चार्ट्स नहीं देखोगे। और ये बात मैं आपको बार बार बताता हूँ गाइस कि सिर्फ लगन का चार्ट देखने से आप सब कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर कोई कर रहा है तो या तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है या आप जो भी आप समझो। ठीक है, डिविजनल चार्ट्स देखना आर वेरी इंपॉर्टेंट इन प्लैनेट की अवस्था, यानी कि प्लैनेट्स की पोजीशंस, प्लैनेट की स्थिति, वहाँ देखना भी ज़रूरी है। एक्सल्टेशन सिर्फ लगन चार्ट में काम करेगा तो वो आपके लिए कर रहा है, अगर वो करियर हाउस में डेबिलिटेट है तो वो वैसा काम करेगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सैटर्न एक्सल्टेड इन योर बर्थ चार्ट विल ऑलवेज गिव रिजल्ट्स इन एवरी चार्ट ग्रेट रिजल्ट्स। नहीं, ऐसा नहीं है। वो उस चार्ट में नवांशा में डेबिलिटेशन है तो वहाँ पे वैसा रिजल्ट देगा, या एक्सल्टेशन है तो वहाँ पे वैसा रिजल्ट देगा। तो पता इतना ज़्यादा चीज़ों को डिटेल में देखना पड़ता है इफ़ यू हैव टू गिव द राइट एंड एक्यूरेट प्रेडिक्शंस, जो हर कोई नहीं चेक करता है, बिकॉज इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर ऊपर से देख के प्रोडिक्शन देना इज़ वेरी ईजी, बट यू हैव टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ इट व्हेन इट कम्स टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑफ कि यार ये करियर से रिलेटेड है, या ये शादी से रिलेटेड क्वेश्चन है, या ये बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन आप चार्ट में आके देख लो, जाके 5th हाउस को देख के प्रोडिक्शन दे दो, नहीं, वो हो सकता है सही निकल जाए, 20-30% टाइम सही निकल जाएगी, बट 60-70% टाइम गलत ही निकलेगी जब तक आप चार्ट नहीं देखोगे, सब्सटेंशिया नहीं देखोगे। ठीक है, इसी तरीके से करियर का, तो ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। बट खैर हाँ, कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक ऑफ एक्सल्टेशन डेबिलिटेशन, ऊंच या नीच का प्लैनेट, वहाँ पर ये चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है जो मैंने आपको बताई। और हमेशा ये ऐसा नहीं होता बाय द बुक कि एक्सल्टेड प्लैनेट है, उच्च का है तो हमेशा अच्छा होगा और नीच का है तो ख़राब होगा, नहीं। अच्छा, अब इसी तरीके से छोटा सा मैं टॉपिक चल रहा हूँ कि अस्त प्लैनेट जिन्हें कंबशन बोलते हैं। कंबशन क्या होता है? जब कोई प्लैनेट सन के बहुत क्लोज आ जाता है, एंड दैट क्लोज इज़ ऑलमोस्ट लाइक इन 5 डिग्रीज। 5 डिग्रीज से ऊपर जा रहा है तो लोग बोलते हैं, वैसे कोई 10 बोलता है, कोई 9 बोलता है। मैंने देखा यूजुअली 5 डिग्रीज से अगर ऊपर है तो वो उतना उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। डिग्रीज इज़ वन इम्पॉर्टेंट अदर फैक्टर ऑल्सो इन कंबशन जो आपको देखनी चाहिए। विदाउट उसके भी कंबशन नहीं होता, और कंबशन हमेशा सन के पास रहने से होगा। ठीक है, अब उसमें एक और चीज़ आ जाती है कि मरकरी इज़ ऑलवेज क्लोज टू सन, तो मरकरी पे वैसे भी कंबशन का सबसे कम इफेक्ट होता है, मरकरी एंड वीनस। ठीक है, वीनस पे फिर भी होता है, मरकरी पे काफ़ी कम होता है। बट हाँ, अगर आपका कोई और प्लैनेट जैसे कि सैटर्न, जुपिटर, आउटर प्लैनेट जो हैं वो सन के बहुत क्लोज बैठे हैं, ऑलमोस्ट 2 डिग्रीज अपार्ट बैठे हैं, तो डेफिनेटली उन पर इफेक्ट पड़ेगा और उनकी पावर्स को सन इम्पैक्ट करता है। बट उसमें भी हमें बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि वो कैसे हो रहा है, किस टाइम से हो रहा है, क्या दशा में चल रहा है, कोई रेट्रोगेशन तो नहीं है। अगर एक प्लैनेट रेट्रोगेट है, एक सीधा है, तो भी वो कंबशन नहीं है, चाहे वो 2 डिग्री हो, चाहे वो 1 डिग्री पास हो। बहुत सारे लोग रेट्रोगेशन को देखते ही नहीं। तो मैं आप लोग को वही बताना चाह रहा हूँ कि हमें बहुत सारे पैरामीटर्स कंसिडर करने पड़ते हैं टू कम ऑन द फाइनल कंक्लूजन ऑफ रेट्रोगेशन, कंबशन, एक्सल्टेशन एंड डेबिलिटेशन। बिना उसके कुछ भी बेकार है बोलना। ठीक है, तो आई थिंक आई कवर्ड इनफ अबाउट एक्सल्टेशन, डेबिलिटेशन और आपका कंबशन के ऊपर। उच्च का ग्रह, नीच का ग्रह या अस्त ग्रह, इनके ऊपर आई थिंक मैंने काफ़ी बातें आप लोगों से कर ली हैं, काफ़ी सारे प्लैनेट्स को लेके। सो आप लोग भी इसे अपने चार्ट में देखें, एनालाइज करें, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू लेट मी नो।
बट प्लीज़ सिर्फ, और मैं हमेशा ये बार बार आपको बोलता हूँ कि चार्ट में कोई भी एक चीज़ जाके देखने से उसका प्रेडिक्शन मत करो या मत सोचो, बिकॉज 90% ऑफ द टाइम्स यू विल बी रॉन्ग। मैं 90 इसलिए बोल रहा हूँ कि कभी कभी वो तुक्का एक प्रेडिक्शन सही लग जाती है और लोग सोचने लगते हैं कि हाँ ये बिल्कुल सही है। प्रेडिक्शन ऐसे होती ही नहीं है। प्रेडिक्शन इटसेल्फ इज़ अ प्रोसेस जो आपको पूरे तरीके से देख के स्टेप्स फॉलो करके देनी होती है, जो लोग मैक्सिमम नहीं करते हैं। और अभी एक्सल्टेशन डेबिलिटेशन के ऊपर बात की तो प्लीज़ ये ना सोचें कि जिनके चार्ट में प्लैनेट एक्सल्टेड है वो बेकार है, नहीं। प्लैनेट एक्सल्टेशन इज़ ऑलवेज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, बट मैं सिर्फ यहाँ पर एक ही मिथ क्लियर करना चाह रहा हूँ, नॉट ऑलवेज द एक्सल्टेशन इज़ गुड एंड नॉट ऑलवेज द डेबिलिटेशन इज़ बैड। मैं सिर्फ ये पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक्सल्टेशन ख़राब है और डेबिलिटेशन बहुत अच्छा है, नहीं। ऑब्वियसली जब उसको डेबिलिटेट करा गया, इसको नीच का बोला गया है, तो उसकी कुछ तो चीज़ें होंगी ख़राब। और वो सबसे बड़ी एक चीज़ होती है कि वो अपने टाइम पीरियड में आपको प्रॉब्लम्स यानी कि हार्डवर्क देता है, घिसवाएगा आपको, करवाएगा आपसे काम, तब जाके चीज़ें देगा। पर देता है अगर आप करते हो तो। अगर आप मेहनत नहीं करते उस टाइम पे तो बिल्कुल कुछ नहीं देगा और सब कुछ बर्बाद कर देगा। एक्सल्टेशन या उच्च के ग्रह की खास बात यह है कि उसकी दशा जब भी आएगी तो वो आपको ऑलरेडी सब कुछ दे चुका होता है, ऑलरेडी दे रहा होता है, तो आपको कम मेहनत में भी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। बट एज आई सेड, नॉट ऑलवेज। एंड अगेन, व्हाट इज़ दैट प्लैनेट? वो प्लैनेट क्या है, किस चीज़ की एक्सल्टेशन की हम बात कर रहे हैं, किस हाउस में वो प्लैनेट बैठा है? क्या सिर्फ लगन में एक्सल्टेड है, दशांशा में वो डेबिलिटेटेड है, तो रिजल्ट्स डिफरेंट हो जाएंगे अगर हम करियर की बात करें। तो ये सारी चीज़ें समझना और देखना बहुत ज़रूरी है। बट मेरा इंटेंट सिर्फ आप लोगों को आज ये बताना था कि एक्सल्टेशन और डेबिलिटेशन और कंबशन पे जो मिथ्स हैं, हम लोग उसको हमेशा ख़राब ना समझें। कई लोग होता है कि अरे मेरा तो ये प्लैनेट अस्त है, कंबस्ट है मेरा ये प्लैनेट, इसकी दशा आएगी, मैं तो इसमें कुछ कर ही नहीं पाऊँगा, मैं बेकार हो जाऊँगा। नहीं, पहली बात तो ऐसा होता नहीं है। कंबशन के अपने पैरामीटर्स जो चेक करने पड़ते हैं, और अगर सपोज़ करो आपका कंबशन है भी, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, तो भी ऐसा नहीं है कि वो आपको वो दशा कुछ नहीं देगी या उसके सारे जो प्लैनेट है वो अपनी सारी पावर्स रिड्यूस कर देगा, ख़त्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं। और उसकी भी कुछ रेमेडीज़ होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप लाइफ में करते हो, खुद से ही करो तो वो सही चीज़ें चलती रहती हैं। ठीक है, चलिए गाइस, अच्छा बात रेमेडीज़ से आई है तो मैं एक बार एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए डेफिनेटली, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मैं छोटी छोटी रेमेडीज़ बताना चाहता हूँ हर चीज़ के बारे में, जो यूजुअली मैं देता हूँ लोगों को, जिसे आप खुद से कर सकते हो। क्योंकि देखो, लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा ये पूजा, बड़ी बड़ी रेमेडीज़ या इधर उधर जाके कराओ, अगर अनटिल अनलेस देयर इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें करने से, खुद से करने से भी रेमेडीज़ चीज़ें ठीक हो जाती हैं अगर प्रॉब्लम छोटी है। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप कोई पूजा या रेमेडी कर रहे हो ना, तो प्लीज़ खुद से करो। चाहे आपको सीखनी पड़े या आपको किसी को, अगर किसी पंडित से भी करवा रहे हो तो वो सामने बैठ के, उसके साथ बैठ के करो। ये ना हो कि आप पैसे दे के पंडित जी को बोल दो कि पंडित जी हमारे लिए वो मंत्र पढ़ देना, आप लोग, हम तो अपना काम पे लगे हुए हैं। सबसे पहली बात तो कोई पढ़े ना पढ़े आपको क्या पता। और दूसरी बात, मेरा इसमें सिंपल सा एक एग्जांपल होता है कि अगर तबीयत आपकी ख़राब है तो कोई दवाई दूसरा खाएगा तो आप ठीक हो जाओगे। तो सिमिलर चीज़ इस पर काम करती है। रेमेडीज़ कोई और आदमी करेगा, मंत्र कोई और आदमी पढ़ेगा, तो आपको लग जाएगा? नहीं लगेगा। इट हैज़ टू कम फ्रॉम यू। सो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए। बट खैर, मैं एक अच्छा टॉपिक है ये रेमेडीज़ का, इसके ऊपर एक पूरा फुल फ्लेज वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, जो कि आपको हेल्प करेगी। डिफरेंट प्लैनेट, डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर मैं कवर करने की उसे कोशिश करूँगा। शायद वो एक वीडियो नहीं तो एटलीस्ट 2 या 3 वीडियोज़ में पूरा कवर हो जाएगा। सो होपफुली शायद वो नेक्स्ट वीडियो आ जाए आप लोगों के लिए जल्दी। ठीक है गाइज़, चलिए गाइज़, अगर आप लोग को मेरा एफर्ट, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आप लोग कर रहे हैं, बट और कीजिए। मुझे अच्छा लगता है जब मैं अपने सब्सक्रिप्शन बढ़ता हुआ देखता हूँ, हमारी फैमिली ग्रो होती देखता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को सबको एटलीस्ट मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, यही मेरे लिए रिवॉर्ड है। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें भी कर रहे हैं तो। और डेफिनेटली मैं नहीं कहता कि आप लोगों का अगर कुछ को फीडबैक्स हैं तो आप लोग ना शेयर करें प्लीज़। अगर आप लोगों को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो भी नेगेटिव कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपके ऊपर है कि आप क्या बोलना चाहते हो। सो प्लीज़ डू शेयर योर फीडबैक ऑल्सो सो दैट आई कैन इम्प्रूव इफ़ देयर इज़ एनीथिंग विच इज़ नॉट गोइंग करेक्ट। ठीक, हाँ, कुछ चीज़ें हैं, कोई लोग बोलते हैं कि प्लीज़ पूरा हिंदी में बनाओ या पूरा ऐसे करके बनाओ वीडियो। देखो, वो सबका अपना एक स्टाइल होता है। मैं पूरा हिंदी में नहीं बनाता क्योंकि बहुत लोगों को उससे प्रॉब्लम होती है। मैं पूरा इंग्लिश में नहीं बनाता बिकॉज बहुत लोगों को उससे प्रॉब्लम होती है। मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ जितना इंग्लिश और हिंदी कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, और ट्रांसलेट भी करने की, जिससे सबको समझ में आए। ठीक है,
सो चलिए गाइज, प्लीज़ रिक्वेस्टिंग यू गाइज टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कॉमेंट जो भी हो आप लोगों के। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स, बाय।